दोस्तों आप साइड में देख पा रहे हो ना, ये एक नई मोहतरमा बनी है और इस मोहतरमा का नाम है रोशनी खुशहाल। इस मोहतरमा का एक वीडियो क्लिप है, जरा आप ध्यान से सुनिए इस मोहतरमा का क्या कहना है, फिर इसको हम पेलते नहीं जवाब देते हैं। चलिए सुनिए इस मोहतरमा को, नई मोहतरमा को सुनिए। मैं गीता भी पढ़ती हूँ और कुरान भी पढ़ती हूँ, और दोनों में मैंने यही सीखा है कि इंसानियत ही मेरा पहला धर्म है। आप सब कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आप गीता पढ़ते हैं या कुरान, और उन दोनों में आपने क्या सीखा। जी जी बिल्कुल, नई मोहतरमा जी को हम बता दें कि हम कमेंट में तो नहीं, डायरेक्ट आपको हम वीडियो बनाकर बता देते हैं। देखिए नई मोहतरमा जी, बात ऐसी है कि भगवत गीता में हमने आपने सबने इंसानियत सीखी है। पूरे विश्व ने जिसने भी भगवत गीता पढ़ी है सबने इंसानियत सीखी है। ये हम नहीं, ये दुनिया कहती है। और रही बात जिस आसमानी किताब की आप बात कर रहे हो, उस आसमानी किताब के बारे में कहा जाता है कि वो ऊपर से आई है। सबसे पहले तो मैं आप नई मोहतरमा जी को यह पूछना चाहता हूं कि उसका लेखक कौन है। आज तक हमें उसका लेखक नहीं मिला। आप मानते हैं इस बात को तो कि दुनिया में जो भी कुछ भी है, भगवत गीता हो या रामायण हो, किसी ना किसी ने तो लिखी है। मानते हो आप इस बात को तो, क्योंकि रामायण वाल्मीकि जी ने लिखी है। तो इसी तरह से आप हमें यह बता दीजिए कि सातवें आसमान से आई हुई वो किताब, उसका लेखक कौन है। और दूसरी बात, सीखने की बात, क्या सीखा है उसमें से। देखिए हमने तो वो पढ़ी नहीं है, लेकिन जिसने भी वो पढ़ी है वो बताते हैं कि उसमें क्या क्या सीखा जाता है। उसमें लैंड जिहाद सीखा जाता है, उसमें लव जिहाद सीखा जाता है, उसमें बॉम्ब बनाने सीखे जाते हैं, और उसमें सिर्फ एक के सिवा किसी और को नहीं मानने की इजाजत दी जाती है। और दूसरी बात, उसमें यानी कि 4-4 बच्चे रखने की बात कही जाती है। उसमें वो बच्चे नहीं, सॉरी, 4-4 बीवी रखने की बात की जाती है, और साइड बच्चे पैदा करने की बात की जाती है। और उसमें हलाल के नाम से ना जाने कितने निर्दोषों को काट देने की बात कही जाती है, और ना जाने उसमें तमाम समाजन क्या क्या लिखा हुआ है। कहां है इंसानियत। मोहतरमा जी आखिरकार इंसानियत कहां दिखी, जरा दिखाइए तो सही वो लाइन हमें। और दूसरी बात, भगवत गीता में हमने क्या सीखा। भगवत गीता में हमने सीखा है कि जो वृक्ष होते हैं, पेड़ होते हैं, उनकी भी पूजा करो, पानी की भी पूजा करो, यानी कि जल की पूजा करो, और अग्नि की पूजा करो, सूर्य देव की पूजा करो, चंद्रमा की पूजा करो। समझ रहे हो। और तो और छोटी छोटी जो कन्या के रूप में जो बच्ची होती हैं, उनकी पूजा करो। हमारे यहां तो हर चीज उस चीज में इंसानियत दी गई है। इंसानियत ही हमारे यहां सबसे बड़ा धर्म है, और दुनिया में धर्म सिर्फ एक ही है, वो है सनातन धर्म, जहां पर इंसानियत सिखाई जाती है। बाकी अनाप शनाप भरे पड़े हैं हर जगह, ये काट दो और वो पीट दो, और यहां गिर दो बम्बर, यहां कर दो ऐसा, वहां कर दो ऐसा, यही सब लिखा हुआ है। और सबसे पहली बात, नई मोहतरमा जी आपसे मैं पूछना चाहता हूं, जरा बता दीजिएगा कि लेखक कौन है उसका। आज तक हमें लेखक नहीं मिला है, जरा लेखक तो बताइए, तब तो कुछ आगे बात करें। क्या आप मानते हो ये जो लोग हैं, मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये जो नई मोहतरमा बनी है, ये इसके मैंने काफी वीडियो देखे, और ये काफी वीडियो में ये अंधभक्त बोलती है, अंधभक्त बोलती है, अंधभक्त बोलती है। अब मैं इसको समझा देता हूं अंधभक्त का मतलब क्या होता है, अंधभक्त असली किसे कहते हैं। मैडम एक बात बताएं, नई मोहतरमा जी एक बात बताएं, सबसे बड़े अंधभक्त आप हो, जो मान लेते हो कि सातवें आसमान से यहां पर एकदम से किताब आ गई है, जिसका कोई लेखक का नाम नहीं बता सका आज तक कोई लेखक का नाम नहीं बता सका, और यह लोग मान लेते हैं कि सातवें आसमान पर से आई है किताब, ये मान लेते हैं दोस्त। तो सबसे पहली बात यह है कि सबसे बड़े अंधभक्त और अंधविश्वास यही जी रहे हैं। ये दुनिया को बोलते हैं, लेकिन सबसे बड़े अंधभक्त और अंधविश्वास में ये जी रहे हैं। हमारे यहां ये सब चीज नहीं है। हमारे यहां तो साइंस भी यानी कि सनातन धर्म से ही चल रही है। ना तो उठाकर देख लीजिए, और जिस तुम गोबर की बात करते हो, गौमूत्र की जो बात करते हो, उसको भी साइंस बहुत कुछ कहती है। उसमें भी जाकर सर्च करिएगा एक बार। तो ऐसा है नई मोहतरमा जी, इतना बोला करियो जितना मतलब कुछ सुनने की क्षमता हो। और दूसरी बात कि एक बार हमें यह जरूर बता दीजिएगा कि लेखक कौन है, किसने लिखी है, और नहीं बता सके तो सबसे बड़े अंधविश्वासी तुम हो, यह बात भी समझ लेना। चलिए दोस्तों, पहुंचाइए इस नई मोहतरमा तक मेरा ये वीडियो,
और बता दीजिए कि क्या कहां पे क्या सीखा जाता है। ठीक है, हमें बताने की आवश्यकता नहीं है, बहुत कुछ है। खैर, तुम इन चीजों को बताने की हिम्मत नहीं रखते हो क्योंकि तुम्हारे जो वो इतने कटे हुए हैं ना, वो तुम्हारे नाराज हो जाएंगे मैडम, गुस्सा हो जाएंगे, इसलिए तुम नहीं बता सकते। खैर, मैं समझ सकता हूं तुम्हारी चाटुकारिता को अच्छे से। चलिए पहुंचाइए मेरे दोस्त इस वीडियो को। सभी को जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव।